एक नए अध्ययन के अनुसार हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर इस सदी के अंत तक 75% तक पिघल सकते हैं, जिससे एशिया में जल संकट गहरा सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, जिससे अरबों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि हिंदू कुश हिमालय से इस सदी के अंत तक ग्लेशियर का बर्फ 75% तक खत्म कर सकता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो यह घटना लोगों की टेंशन को भी बढ़ा सकती है। हिंदू कुश हिमालय लगभग 2 अरब लोगों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र से दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिन पर भारत ही नहीं बल्कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश की बड़ी आबादी भी निर्भर है। हालांकि इस खबर को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने कुछ दिनों पहले ही सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान किया था। अध्ययन के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो पूरे एशिया में जल संकट गहरा सकता है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस अध्ययन ने एक प्रभावी जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर कर दिया है। अगर देश पेरिस समझौते में उल्लेखित 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करने में सफल होते हैं तो अध्ययन का अनुमान है कि हिमालय और काकेशस में ग्लेशियर की बर्फ का 40 से 45% तक का हिस्सा संरक्षित किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसका मतलब मौजूदा ग्लेशियर द्रव्यमान का 54% हिस्सा बरकरार रखना होगा, जबकि अगर सदी के अंत तक दुनिया 2.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि की ओर अपने मौजूदा परिप्रेक्ष्य पर जारी रहती है तो सिर्फ 24% हिस्सा ही बचेगा। मानव समुदायों के लिए महत्वपूर्ण ग्लेशियर क्षेत्र, जिनमें यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज और आइलैंड शामिल हैं, विशेष रूप से जोखिम में हैं। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ये क्षेत्र अपने लगभग सारी बर्फ खो सकते हैं। 2020 के ग्लेशियर स्तर का केवल 10 से 15% ही बच सकता है। वहीं स्कैंडिनेविया का भविष्य और भी ज्यादा खराब माना जा रहा है। अनुमानों के मुताबिक इस सीमा तक ग्लेशियर की बर्फ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अध्ययन का विमोचन ग्लेशियरों पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुआ है, जो वर्तमान में तजाकिस्तान के दशांबे में चल रहा है, जहां 50 से ज्यादा देश इस संकट से निपटने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष ने सम्मेलन में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि पिघलते ग्लेशियर अभूतपूर्व पैमाने पर जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, जिसमें एशिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका भी शामिल है। ग्रह वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करना ग्लेशियरों के पिघलने को धीमा करने का सबसे प्रभावी तरीका है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न वार्मिंग परिदृश्यों के तहत दुनिया भर में 200,000 से ज्यादा ग्लेशियरों के भाग्य का आकलन करने के लिए 8 ग्लेशियर मॉडल का उपयोग किया है। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि ग्लेशियर का द्रव्यमान दशकों तक तेजी से घटेगा, भले ही तापमान स्थिर हो जाए, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव सदियों तक बना रहेगा। इस दौरान विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि हमारा यह अध्ययन स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि 1 डिग्री का हर अंश मायने रखता है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि आज किए गए विकल्प दुनिया के ग्लेशियरों और उन पर निर्भर अरबों लोगों का भविष्य तय करेंगे। हिंदू कुश हिमालय से सदी के अंत तक 75% बर्फ पिघल सकती है। अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 200 करोड़ लोगों को पानी देने वाली नदियों का स्रोत बिगड़ जाएगा। एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि अगर तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए तो 40 से 45% बर्फ बच सकती है। इस दौरान एक स्टडी के मुताबिक यह भी खुलासा हुआ कि अगर मौजूदा जलवायु नीतियां जारी रही तो दुनिया का औसत तापमान 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर सिर्फ 25% ग्लेशियर ही बच पाएंगे।